खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा की हिकमत और इसी सबब से हिकमत का मंबा है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। एक मशहूर कहावत है कि दूर के ढोल सुहाने। इससे मुराद ये है कि अगर कहीं पर ढोल बज रहा है और आप उससे काफ़ी दूर हैं तो उसकी आवाज़ आपको बड़ी भली मालूम होगी, लेकिन अगर आप उस जगह मौजूद हों कि जहां पर ढोल बजाया जा रहा है तो कुछ ही देर बाद शोर की वजह से आपका सर भारी होने लगता है। अब पिछले 3 हफ्ते के दौरान पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अब लगभग 3 हफ्ते पहले हुकूमत पाकिस्तान ने जाकिर साहब को सरकारी मेहमान के तौर पर, स्टेट गेस्ट के तौर पर पाकिस्तान में दावत दी। अब जब हुकूमत पाकिस्तान ने जाकिर साहब को दावत दी तो उसके पीछे उम्मीद ये थी कि जब वो आकर यहाँ पर बयान देंगे तो उनका जो इल्म है और उनकी जो शख्सियत है उससे अहले पाकिस्तान जो है वो मुस्तफीज़ होंगे। यानी कि पाकिस्तान में बसने वाले जो अहले इस्लाम हैं, जाकिर साहब के बयानात सुनकर और जाकिर साहब से गुफ्तगू करके उनका ईमान जो है वो ताज़ा होगा। और फिर जैसा कि जाकिर साहब के टेलीविज़न पर दिखाया जाता था कि उनके बयानात के जवाब में बहुत सारे जो गैर मुस्लिम है वो दायरा इस्लाम में दाखिल होते हैं, तो शायद पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। अब जाकिर साहब का जो दौरा पाकिस्तान है उसको 3 हफ्ते मुकम्मल हो चुके हैं और यहाँ पर आकर जो उन्होंने बयानात दिए और जिस तरह का उनका रख रखाव था, उसके बाद चंद बड़ी ही दिलचस्प बातें जो है वो सामने आई हैं और बहुत सारे आपको बयानात सोशल मीडिया पर उनके बारे में मिल जाएंगे। और आज की इस वीडियो में मैं उनमें से चंद एक बयानात आपको सुनाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जाकिर साहब के बारे में जो मारूफ पाकिस्तानी इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उनकी राय आपके सामने रखना चाहता हूं। अब हमारी वीडियो का टाइम जो कि शॉर्ट होता है तो बहुत तफसील में मैं ये बातें नहीं बता सकूंगा। इनको आप सोशल मीडिया पर सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर मौजूद हैं। मैं इनका हवाला आपको और तारीख बताता जाऊंगा कि यहाँ पर आप इन बयानात को सुन सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ उनके बयानात का कुछ हिस्सा ही आपके सामने कोट करूंगा। तो सबसे पहले मैं मुफ्ती तारिक मसूद की राय जो है वो आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने अपनी ये राय अपना एक इंटरव्यू जो उर्दू पॉइंट के साथ था उसमें उन्होंने दी और उनका ये इंटरव्यू 16 अक्टूबर को जो है वो यूट्यूब पर पब्लिश हुआ। उनसे जब सवाल पूछा गया कि जाकिर साहब तो कहते हैं कि यूट्यूब की कमाई जो है वो हराम है, तो जबकि आप कहते हैं कि हलाल है, तो इसके बारे में फिर आपकी क्या राय है? तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब का कहना था, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब बहुत ही काबिल एहतराम और परहेजगार आदमी हैं। मैं उनसे इस टॉपिक पर बात इसलिए नहीं करता और ना ही मैंने इरादा किया है करने का कि डॉक्टर जाकिर नाइक कोई मुफ्ती नहीं हैं। वो बेचारे 20 दफ़ा बयान में बोल चुके हैं, तो जाहिर है कि उनकी ये फील्ड नहीं है। अब जैसे कि आप मुफ्ती तारिक के बयान से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जाकिर साहब की वो बड़ी ही कदर करते हैं, लेकिन उनका कहना यह है कि जाकिर साहब कोई मुफ्ती नहीं है। अब मुफ्ती से मुराद एक ऐसा शख्स होता है जिसने किसी मुस्निद अदारे से इस्लामी शरीयत के बारे में तालीम हासिल की होती है और इसी सबब से जो भी कोई मसला उसके सामने आता है उस पर वो इस्लामी शरीयत की रोशनी में अपनी राय देता है और उसकी राय मुस्तनिद समझी जाती है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई शख्स मुफ्ती नहीं है तो किसी मसले पर उसकी राय जो है वो मुस्तनिद भी नहीं है। इसके अलावा एक और बड़े ही मारूफ स्कॉलर हैं जिनका नाम है अल्लामा अमीन शहीदी। इनका जी टीवी पर एक इंटरव्यू था जो कि सना हाशमी नामी एक खातून जर्नलिस्ट हैं जिनके टीवी प्रोग्राम का नाम है 7 से 8 सना हाशमी के साथ। उसमें अल्लामा अमीन शहीदी साहब का क्या फरमाना था, ज़रा सुन लीजिए। उनकी यानी जाकिर नाइक की जो गहराई है वो बहुत ही कम है। वो फैले हुए पानी की तरह है, जहां पर आदमी पांव रखता है तो फक्त टखने की हद तक आए। क्योंकि गहराई नहीं है इसलिए वो सरसरी और सतही बात करके आगे बढ़ जाते हैं, जिसका जाहिर है नुकसान तो होगा। ये प्रोग्राम आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं जो कि 12 अक्टूबर 2024 को पब्लिश हुआ था। अब अल्लामा साहब भी एक जाने पहचाने स्कॉलर हैं और उन्होंने जो बात कही बड़ा ही आम फहम जुबान में कही और मेरा ख्याल है कि मुझे इस पर किसी तरह का कोई कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको कोई वजाहत आपको देने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसी प्रोग्राम में यानी 7 से 8 सना हाशमी के साथ एक और मारूफ स्कॉलर जिनका नाम
मुफ्ती हनीफ कुरैशी है, उन्होंने भी कुछ हैरान कुन बातें जो हैं वो जाकिर साहब के बारे में कही, जो कुछ इस तरह से हैं। डॉक्टर साहब की जो बातें सामने आ रही हैं वो एक तबका लिख भी रहा है और बोल भी रहा है कि इससे कबल जो हमें दिखाया जाता रहा है पीस टीवी के ज़रिए से या दीगर सोशल मीडिया अकाउंट के ज़रिए से, वो हकीकत नहीं थी। उनकी प्लांटेड चीज़ें होती थीं, प्लांटेड क्वेश्चन आंसर होते थे और प्लांटेड ही उनकी ऑडियंस। अब मुफ्ती हनीफ कुरैशी जो दावा कर रहे हैं, दरअसल ये पहली दफ़ा सामने नहीं आया है, बल्कि इसी तरह का एक दावा एक इंडियन जो मुफ्ती हैं, जिनके बारे में एक आर्टिकल जो है वो इंडिया टुडे में 2016 में छपा, उसमें भी ये बातें कही गई। तो जिस इंडियन मुफ्ती साहब ने दावा किया था उनका नाम है मुफ्ती मंजूर ज़ियाई। तो मुफ्ती मंजूर का कहना था कि डॉक्टर साहब का जब इज्तिमा होता है और बाज़ हिंदू उठकर जो जाकिर साहब से सवाल जवाब करते हैं, वो दरअसल वो होते हैं जो पहले ही जो है किसी टाइम में इस्लाम कबूल कर चुके होते हैं, लेकिन उस इज्तिमा में पेश ऐसे किया जाता है जैसे कि ये गैर मुस्लिम है, और जो सवाल जाकिर साहब से पूछे जाते हैं वो दरअसल उन्हें पहले ही पता होता है कि इसने पूछना क्या है। तो मुफ्ती मंजूर का कहना था कि इसके ज़रिए से जब ऐसा दिखाया जाता है तो बहुत बड़ी फंडिंग है जो कि बाहर से होती है, और दरअसल यही वो फंडिंग है जिसकी वजह से जाकिर साहब पर इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग का जो है वो एक केस है, जिसके सबब से इन्हें इंडिया छोड़ना भी पड़ा है। तो इस तरह से मुफ्ती हनीफ कुरैशी और मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब दोनों का कहना है कि जितना इल्म जाकिर साहब का दिखाया जाता है, कि जिस तरह से जाकिर साहब के टीवी पर चीज़ें दिखाई जाती हैं वो हकीकत पर मबनी नहीं है, बल्कि जैसे आम सादा जुबान में कहा जाता है ये कैमरा ट्रिक है। तो जाकिर साहब का जो दौरा पाकिस्तान, उससे पहली चीज़ जो सामने आई कि जाकिर साहब कोई मुफ्ती नहीं है, यानी कि ये इस्लामी शरीयत पर कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है, और चूंकि ये मुफ्ती नहीं है तो इनकी इस्लाम के बारे में, इस्लामी मसाइल के बारे में जो राय है वो भी मुस्तनिद नहीं है। अल्लामा अमीन शहीदी साहब का कहना है कि जाकिर साहब का जो इस्लाम के बारे में नॉलेज है वो बहुत ही सतही है, और मुफ्ती हनीफ कुरैशी एक कदम इससे आगे जाकर कहते हैं कि जो कुछ जाकिर साहब कहते हैं ये सारा कुछ स्क्रिप्टेड होता है, ऐसा नहीं कि फिल बदी वहाँ पर बोल रहे हों, ये पहले से मालूम होता है कि इन्होंने कहना क्या है और इनसे किस तरह के सवालात पूछे जाएंगे। इसके अलावा दौरे पाकिस्तान के दौरान जाकिर साहब की जो काबिलियत है, इनका जो इल्म है, ना सिर्फ उसी के बारे में उलमा ने ये सारी राय दी, बल्कि जो तर्ज़े अमल इनका पाकिस्तान में रहा उस पर भी जो पाकिस्तानी हैं उनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रहे। यूँ तो कई एक चीज़ें थी जिन पर पाकिस्तानियों ने कई तरह के सवालात उठाए, लेकिन चंद एक बातें थीं जिसके सबब से जो पाकिस्तानी अहले दानिश हैं, वो जो मारूफ लोग हैं, उन्होंने खुलकर तनकीद की। मिसाल के तौर पर जब जाकिर साहब ने कहा जी मैं 1000 किलो वज़न अपने साथ लाना चाह रहा था, लेकिन PIA ने मुझे इजाज़त नहीं दी और मुझसे उन्होंने 50% जो है पैसे मांगे। इसके अलावा जाकिर साहब जब यतीम बच्चियों के एक प्रोग्राम में थे तो प्रोग्राम के बीच में से चले गए, और फिर जब जाकिर साहब ने कहा कि अगर कोई मर्द 20 मिनट तक किसी खातून को जो कि न्यूज़ एंकर है, ख़बरें पढ़ रही है, अगर वो शख्स उसे देखे तो उसके दिल में उस खातून के बारे में कुछ गंदे ख्यालात पैदा होंगे। और फिर जिस तरह से जाकिर साहब ने उस लड़की के सवाल पर रद्द अमल दिया जिसने इस बात के बारे में पूछा था कि हमारे इलाके में ऐसे बहुत सारे मर्द हजरात हैं जो बच्चों के साथ बदफेली करते हैं, तो ना सिर्फ जाकिर साहब ने इस पूरे दावे को ही रद्द कर दिया बस, बल्कि उस लड़की की बड़े मजमे में खूब जो है वो खिंचाई भी की और दरअसल उससे माफ़ी मंगवाई कि उसने ऐसा सवाल पूछा ही क्यों है। तो जाकिर साहब की इन बातों और ऐसे कई दीगर बयानात की वजह से जो मारूफ पाकिस्तान में शख्सियात हैं, जैसे कि इकरारुल हसन हैं, जैसे हसन निसार हैं, मुबशर लुकमान और ऐसे दीगर कई नामवर शख्सियात हैं, उन्होंने खुलकर ना सिर्फ तनकीद की बल्कि शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। बल्कि मुबशर लुकमान ने तो यहाँ तक कह दिया कि जाकिर साहब अब आपकी मेहरबानी है और आप पाकिस्तान से चले जाएं।
अभी ये सारे इस्लामिक स्कॉलर्स हों या फिर दीगर नामवर शख्सियात जो कि जाकिर साहब की तालीम पर और उनके तर्ज अमल पर सवाल उठा रहे हैं, उन सभी का ये कहना था कि अगरचे के जाकिर साहब जो इस्लाम की जो दुरुस्त तालीम नहीं दे रहे हैं और इनका इस्लाम के बारे में उतना इल्म नहीं है, लेकिन तकाबले दीन के हवाले से जो है उनका कोई सानी नहीं है। अब ये बात सुनकर मुझे हंसी इसलिए आई कि आप कह रहे हैं कि वो तकाबले दीन के माहिर हैं, यानी कि वो अपने मज़हब का मुआजना दीगर मज़हब से करते हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि उनका जो अपने मज़हब के बारे में इल्म है वो उतना नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि वो किस चीज़ का मुआजना कर रहे हैं? अगर उनकी तालीमात और उनके तर्ज अमल से आप खुद ही मुत्फिक नहीं हैं, तो फिर दीगर मज़हब के बारे में जो उनकी राय है या दीगर मज़हब के बारे में जो कुछ वो बयान देते हैं उसकी क्या हैसियत रह जाती है? तो यहाँ पर तो वही कहावत सादक आती है कि मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। अगर तो वाकई उनका इल्म इतना बड़ा है तो फिर उनकी राय आप खुद भी कबूल कीजिए, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर दीगर मज़हब के बारे में भी मेरा नहीं ख्याल है कि उनकी राय जो है वो किसी तरह से काबिल एतबार रह जाती है। तो जाकिर साहब का जो दौरा पाकिस्तान है वो सिर्फ पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए चश्म कुशा नहीं था, बहुत सारे जो पाकिस्तानी मसीही हैं उनके लिए भी ये बहुत सारी हैरत लेकर आया। उसका सबब यह है कि बाज़ मसीही जब टेलीविज़न पर जाकिर साहब को बहुत दलाइल देता देखते थे तो वो मसीही उलमा से सवाल करते थे कि जी आप यहाँ पर तो बातें कर रहे हैं, जाकर उनसे आप मुनाजरा क्यों नहीं करते हैं? तो जाकिर साहब के दौरे के दौरान, उनके इज्तिमात के दौरान कई मसीही इन इज्तिमात में गए और उन्होंने जाकिर साहब से सवाल किया, और उसके बाद जाकिर साहब का जो रवैया आया वो भी सब ने देखा। बजाय इसके कि जाकिर साहब मसीहों के सवाल का दलाइल से जवाब देते, उन्होंने हर जगह पर मसीहों को दबाने की कोशिश की, जोर ज़बरदस्ती से उन्हें मनाने की कोशिश की, हत्ता कि उनके माइक भी बंद करवा दिए। और जब उन्हें दावत दी गई कि आकर आप हमारे साथ मुनाजरा करें, तो पहले तो उन्होंने 30,000 लोग लाने की शर्त रख दी, फिर वो 20,000 तक आए, फिर उन्होंने कहा जी आप पहले मेरा जो शागिर्द उसके साथ मुनाजरा करें। और वाज़े तौर पर दिखाई दिया कि जाकिर साहब किसी भी मसीही से मुनाजरा करना ही नहीं चाहते हैं। और यहाँ पर सिर्फ रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए मैं अपने ऐसे मसीही बहन भाइयों को बताना चाहता हूँ कि इससे पहले भी दुनिया भर से जो मसीही हैं वो जाकिर साहब को दावत देते रहे हैं कि जहाँ पर आप कहते हैं, जिन शराइत पर आप कहते हैं, हम आपसे मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जाकिर साहब ने हमेशा कोई ना कोई इस तरह का बहाना बना के उन्होंने मुनाजरे से इनकार कर दिया। और अगर उन्होंने कुछ मुनाजरे किए भी तो वो भी अपनी पसंद के लोग चुनकर लाए, जिनके बारे में उन्हें पता था कि बेसिकली वो मुनाजर नहीं है, वो डिबेटर नहीं है। और यहाँ पर यह भी याद रखें, जाकिर साहब से जिन मसीहों ने सवाल किए, एक दो को छोड़कर जैसे कि सैमसन जॉन हैं, ज़्यादातर लोग जो थे वो आम मसीही थे, यानी कि वो डिबेटर्स नहीं थे, वो कोई आलम नहीं थे। उन्होंने सिंपली जाकर जाकिर साहब से सवाल किया और जाकिर साहब कोई जवाब देने की बजाय चिल्लाने लगे, माइक बंद करवा दिए, जोर ज़बरदस्ती से मनवाने लगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दौरा पाकिस्तान के दौरान जाकिर साहब की जो एक लेगेसी थी उसको धचका लगा है। उनके इल्म का जो भरम था, उनकी जो डिबेटिंग एबिलिटीज़ हैं, उनका जो बुत है वो बुरी तरह से पाश हुआ है। तो वो सभी मसीही बहन भाई जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूँ कि मसीही कभी भी ना तो किसी मनाजरे से खौफज़दा होते हैं, ना ही दलील देने से किसी तरह से खौफज़दा होते हैं, ना ही वो अपने ऊपर तनकीद सुनने से कभी भी खौफज़दा होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगला शख्स जो है वो इस बात के लिए तैयार तो हो। हालांकि ये मुनाजरे होते भी उन्हीं की शराइत पर हैं जिसके मैं हक में नहीं हूँ। तो आप सोचिए कि अगर बराबरी की सतह पर जो मुनाजरा हो और जो सवालात हमसे पूछे जाते हैं, अगर हमें इजाज़त दी जाए कि हम भी उस तरह के सवाल पूछ सकते हैं, तो फिर आप सोचिए कि जाकिर साहब किस हद तक मुनाजरे में कामयाब हो सकते हैं। तो इस तरह से एक दफ़ा फिर से मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मसीही ईमान मजबूत बुनियादों और मजबूत दलाइल पर खड़ा है। मसीही हमेशा से अपने ईमान का दिफा दलाइल से ही करते आए हैं और आज भी हम इससे पीछे नहीं हटे हैं। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।